सोचिए, पिछले सिर्फ 50 सालों में ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी की पूरी समझ एकदम पलट गई है। आज हम इसी अदृश्य ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे राज खोलने की कोशिश करेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये कि हम जो कुछ भी देखते हैं, ये तारे, ये ग्रह, ये आकाशगंगाएं, ये सब कुछ मिलाकर भी ब्रह्मांड का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, मतलब ये कि ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो तो हमारी नज़रों से पूरी तरह गायब है। और यहीं से साइंस के कुछ सबसे बड़े और गहरे सवाल पैदा होते हैं। सिर्फ 5%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब असलियत का सिर्फ 5% है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाकी का 95% है क्या? चलिए आज एक कॉस्मिक जासूस की तरह इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके दो सबसे बड़े अनजान चेहरों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला मुजरिम, या कहें कि पहला संदिग्ध, एक ऐसा अदृश्य पदार्थ है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ढांचे, एक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। एक खगोल शास्त्री थी, वेरा रूबिन। उनके मन में एक बहुत ही सीधा सा सवाल था, आखिर वो कौन सी चीज है जो आकाशगंगाओं को बिखरने से रोके हुए है। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि जो तारे गैलेक्सी के किनारों पर हैं वो धीरे घूमेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में दूर के ग्रह धीरे घूमते हैं। लेकिन वेरा रूबिन की खोज ने सबको चौंका दिया। उन्होंने पाया कि किनारे वाले तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितने कि केंद्र के पास वाले। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि कोई अनदेखी चीज, कोई अदृश्य मास उन्हें पकड़ कर रखे हुए है। और इसी रहस्यमयी मास को नाम दिया गया डार्क मैटर। ये वो अनदेखा पदार्थ है जो एक तरह के कॉस्मिक ग्लू यानी गोंद का काम करता है, जो ग्रेविटी के जरिए गैलेक्सीज को बांध कर रखता है। और पता है, ये हमारे जाने पहचाने मैटर से 5 गुना ज्यादा है। इसकी अहमियत कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जो हमारे सोर्स में एक वैज्ञानिक कहते हैं। वो कहते हैं, डार्क मैटर के बिना हम होते ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डार्क मैटर तो इस पहेली का बस एक हिस्सा है। हमारी इस कॉस्मिक जासूसी में एक और इससे भी ज्यादा अजीब सुराग सामने आता है। एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जो ग्रेविटी के ठीक खिलाफ काम कर रही है। साल था 1998। खगोलविदों की 2 टीमें जो एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थीं, उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने ब्रह्मांड के मुकद्दर के बारे में हमारी सारी धारणाओं को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, 1998 से पहले सब यही मानते थे कि ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स का फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर जो खोज हुई उसने तो पूरी कहानी ही पलट दी। पता चला कि ये फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेज होता जा रहा है। तो इस बेतहाशा भागते हुए यूनिवर्स के पीछे जो ताकत है उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। ये एक रहस्यमयी रिपल्सिव फोर्स है, मतलब एक धकेलने वाली ताकत जो आज हमारे ब्रह्मांड का सबसे डोमिनेंट, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अब हमारी इस डिटेक्टिव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक ऐसी पहेली जहां सबूत ही आपस में मेल नहीं खा रहे। और जब ऐसा होता है तो ये हमारे पूरे के पूरे कॉस्मिक मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा देता है। आज साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड फिलहाल किस रफ्तार से फैल रहा है। पर मुश्किल ये है कि उनके पास जो 2 मेन तरीके हैं वो दोनों अलग अलग जवाब दे रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को साइंस की दुनिया में हबल टेंशन कहते हैं। तो कन्फ्यूजन ये है, एक तरफ जब साइंटिस्ट यूनिवर्स के बचपन की तस्वीर को देखते हैं, मतलब बिग बैंग के ठीक बाद की रोशनी, तो हिसाब किताब बताता है कि फैलाव की रफ्तार कम होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब वो आज के यूनिवर्स में दूर के सुपरनोवा को नापते हैं तो उन्हें एक तेज रफ्तार मिलती है। और ये दोनों नंबर आपस में मैच ही नहीं कर रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट के लिए ये संकट नहीं बल्कि एक एक्साइटिंग मौका है। जैसा कि एक एक्सपर्ट कहते हैं, जब हमें इस तरह का मिसमैच मिलता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये टेंशन हमें इशारा देती है कि शायद हमारे मौजूदा मॉडल में ही कुछ अधूरा है, कुछ गड़बड़ है। हो सकता है ये किसी बिल्कुल नई फिजिक्स की तरफ इशारा हो। तो इस केस को क्रैक करने के लिए अगला कदम क्या है? चलिए देखते हैं कि वो कौन से नए टूल्स हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबूत इकट्ठा करने वाले हैं। तो जवाबों की ये तलाश अब और तेज हो गई है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप,
नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, ये सब नेक्स्ट जनरेशन मिशन है जो इन कॉस्मिक रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि पिछले 50 साल इन बड़े सवालों को खड़ा करने में गुजरे और अब उम्मीद है कि आने वाले 50 साल इनके जवाब ढूंढने में गुजरेंगे। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से सवाल हैं जो हमने अब तक पूछना शुरू भी नहीं किया है? सोचिए, भविष्य की खोजें हमें और कितना हैरान करने वाली हैं।